हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि क्या वाकई में विधायक राजेश गुप्ता के जो 10 साल बीते हैं उन 10 सालों से लोगों के काम हुए हैं और लोग खुश रहे उनसे? जी बिल्कुल, विधायक जी से सारे खुश रहे। अभी बीच में हमारे पानी की समस्या थी अलग ब्लॉक के अंदर, तो विधायक जी को बोल के इन्होंने समाधान तुरंत कराया। तो पहले बड़ी परेशानी होती थी, कई के दिन पानी नहीं आता था, और फिर इनसे प्रभावित होकर हम लोग आए इनके काम को देख के। और दिल्ली सरकार के स्कूल में मेरा बेटा भी पढ़ता है, अच्छी शिक्षा मिल रही है। तो पहले तो क्या बच्चे बंक मार के स्कूल से भाग के आया करते थे, अब तो बच्चे पढ़ रहे हैं कम से कम। तो हमें तो बेहतर सुविधा चाहिए ना बच्चों के लिए। बेहतर सुविधा मिल रही है तो इस वजह से उनके काम अच्छे रहे। काम अच्छे रहे, इनके काम अच्छे रहे। विधायक की बात करते हैं, राजेश गुप्ता की बात करते हैं, क्या लगता है कि उनसे मिलना आसान रहता है? विधायक जी से मिलना इतना आसान रहता है जी कि लगा लो कितने भी भीड़ हो, विधायक जी नाम से जानते हैं लोगों को। अब लगा लो मैं उस टाइम कांग्रेस में था तो विधायक जी यहाँ से आते, केजरीवाल जी की रैली थी यहाँ पे, तो विधायक जी ने भीड़ में से देख के कहा था कि मेरा नाम लेके कि नवाब इधर आ। तो इससे कार्यकर्ता के लिए और इससे बड़ी बात क्या चाहिए। एक विधायक जी एक फ़ोन में आ जाते हैं, फ़ोन उठा लेते हैं, बातचीत करते हैं। हम पार्टी में दूसरे में तब भी हमारे काम बहुत हुए इनसे, काम इन्होंने अच्छा किए हैं। हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि क्या वाकई में ही राजेश गुप्ता जो प्रत्याशी है आम आदमी पार्टी के, उनके जो 10 साल रहे थे विधायकी के, कि उनके काम रहे अच्छे? जी बिल्कुल, मैं एक एज ए टीचर हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो मैंने देखा है बेसिकली 10 साल ग्राउंड पे उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ कि अगर आप उनसे मिलेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि वो विधायक हैं। इतना फ्रेंडली, इतना क्लोज और इतना आम पब्लिक के बीच में इतना नॉर्मली बिहेव करके रहते हैं सबके साथ कि आपको यकीन ही नहीं होगा कि विधायक भी हैं। नहीं तो लोग सरपंच बनने के बाद भी अपने आप एटीट्यूड होता है, और इनके अंदर थोड़ा सा भी एटीट्यूड नहीं है। बहुत ही नॉर्मली और बहुत अच्छे इंसान, स्वभाव बहुत अच्छा इनका है। इनकी शालीनता से पूरे लोग प्रभावित हैं। बिल्कुल, इनकी शालीनता, और सबसे बड़ी चीज़ कि केजरीवाल जी का जो योजनाएं हैं, जो ग्राउंड पे जो काम कर रही है, केजरीवाल जी ने जो कहा वो किया। और लोगों ने तो कहा था राजस्थान में कि 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, लेकिन वो राजस्थान में तो लागू नहीं किया। यूपी में भी कहा था, महाराष्ट्र में भी कहा था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। लेकिन केजरीवाल जी ने जो जो चीज़ें कहा उन्होंने इसमें लागू किया। तो क्यों ना हम इनके ऊपर विश्वास करें। तो कि जो योजनाएं चल रही हैं वो चलती रहें। बिल्कुल, जो ये कहीं ना कहीं ये डर लगता होगा कि क्या नाम है कि अगर ये सरकार चली गई तो जो योजनाएं जो मिल रही हैं वो कहीं ना कहीं चली ना जाए। 110% बंद होगी। अगर गलती से बीजेपी आ गई तो आप इस बात को अपने जहन में बिठा ले, जनता भी और सभी लोग, कि जो महंगाई इन्होंने अब कर रखी है ना, उससे 2 गुना 10 गुना ज़्यादा महंगाई हो जाएगी। और जितनी योजनाएं चल रही हैं, स्कूल की चल रही हैं, मेडिकल की चल रही हैं, या शिक्षा की चल रही हैं, या कोई और रोजगार की चल रही है, वो सारी ठप हो जाएंगी। वो पहले उन्होंने अपने उसमें भी ऐलान कर दिया है, घोषणा पत्र में कर रहे हैं कि जो पुरानी योजना चल रही हैं वो हम बंद फ्री की योजना बंद करेंगे। फ्री की योजना बंद करेंगे, विशेषकर महिला फ्री, क्या महिलाओं के लिए केजरीवाल जी ने किया है भाई। दिल्ली सरकार कुछ दे रही है तो फ्री का क्या बात है, वो तो हम जनता की जरूरत है और वो मांग है, अधिकार। अब ऐसा है, जो आदमी शिक्षित होगा, जिसके अंदर एबिलिटी होगी, जो जानता है कि भी किस टैक्स को कहाँ यूज़ करना चाहिए, किसको कहाँ यूज़ करना चाहिए, वो क्षमता उस केजरीवाल के अंदर है। मैं भी अपने दर्शकों से जानना चाहता हूं, जिस तरह से ये वजीरपुर जे कॉलोनी के अंदर इस विधानसभा में कांग्रेस के लोग जो निकलकर अरविंद केजरीवाल के समर्थन में आए, कहीं ना कहीं इनको ये डर भी था कि कहीं ऐसा ना हो कि दूसरी पार्टी आ गई सत्ता में, ख़ासतौर पे बीजेपी के लिए कहते हैं, तो ये जो जितनी भी योजनाएं जो मिल रही हैं, बिजली, पानी, स्कूल, बस यात्रा, तीर्थ यात्रा, कहीं ना कहीं ये बंद हो जाएंगी। क्योंकि इनको ये मालूम है कि ये सुविधाएं हमने भी ली हैं। 10 साल कांग्रेस में रहने के बाद ये सुविधाओं का जो भोग है वो हमने लिया है, लेकिन अब ये सुविधाएं ना चली जाएं, इसीलिए कांग्रेस को छोड़कर अरविंद केजरीवाल के हाथ मजबूत करने के लिए ये उनका समर्थन में आ गए हैं। आप कितना समर्थन करते हैं इन लोगों से अपनी राय खबर पर जरूर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हेडलाइंस लाइव न्यूज़ से मोहम्मद रफ़ी की ये खास रिपोर्ट।